हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इस जुमले को याद कर लीजिए। या तो उसके पीछे उसकी कामयाबी और उसकी जफरमंदी की सीढ़ियों पर चढ़ने के पीछे उसकी माँ का किरदार होगा, या उसकी बीवी का किरदार होगा, या उसकी बहन का किरदार होगा, या किसी और औरत का किरदार होगा। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का किरदार होता है। 1400 साल की तारीख इस चीज से भरी हुई है। जिस मर्द की कामयाबी के पीछे उसकी हिस्ट्री को आप उठाकर देखें, उनकी इंसाइक्लोपीडिया को आप उठाकर देखें, उनकी तारीख हयात पर लिखी जाने वाली जितनी तसानीफ और तालीफात और कुतुब हैं, उनको आप उठाकर देखें, जरा पढ़कर देखें, आपको ये बात मालूम होगी कि मर्द जो कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, जफरमंदी की जीनों पर और सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, उसके पीछे उसकी फलानी औरत का, उसकी माँ का, उसकी बीवी का, उसकी बहन का किरदार है। चाहे वो दीनी तरक्की हो, चाहे वो दुनियावी एतबार से तरक्की हो, किसी भी चीज को आप देख लें, आपको कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ नजर आएगा। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी जिंदगियों को आप उठाकर देखें। आज 1400 साल गुजर गए, लेकिन इन लोगों की जिंदगियां आज भी हम बतौर नसीहत के और तरगीब के जिक्र कर रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको वो माएं अता फरमाई हैं कि इन्होंने अपनी माओं की गोदों के अंदर तरबियत पाई है। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब इस काबिल हो गए कि अब वो मदरसे जा सकते हैं, तो माँ ने उनको दीन के लिए वक्फ कर दिया, इल्म की तहसील के लिए वक्फ कर दिया, मदरसे में डाल के आ गई और कहा उस्ताद मोहतरम को कि जब मेरा बेटा आलिम बन जाएगा तो फिर उसके बाद इस बच्चे को आपने मेरे घर भेजना है। लेकिन बच्चा बच्चा होता है, उसके दिल के अंदर इस बात का एहसास होता है, ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, आरजू होती है कि आज मैंने माँ से मुलाकात करनी है, आज मैंने बाप से मुलाकात करनी है। बाप का इंतकाल हो चुका है, यतीम है, माँ तरबियत कर रही है और माँ ने बच्चे को मदरसे में डाल दिया। तो बच्चे के दिल के अंदर इस बात की ख्वाहिश पैदा हुई कि सब मैंने आज जो है अपनी वालिदा से मुलाकात के लिए जाना है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। और माँ नसीहत करके गई थी कि जब तक ये पूरा मुकम्मल इल्म हासिल नहीं कर लेता, उस वक्त तक आपने इसको घर नहीं भेजना। चुनाचे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि इतना सबक याद करके सुना दो, फिर उसके बाद जो है तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। बहुत ज्यादा सबक दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को ज़िहानत और फतानत से नवाजा था, इसलिए बहुत जल्द सबक याद करके सुना दिया। चुनाचे उस्ताद मोहतरम भी मजबूर हुए, छुट्टी दे दी और घर का आके दरवाजा बजाया। जब घर का दरवाजा बजाया तो माँ उस टाइम वुजू कर रही थी। चुनाचे वो दरवाजे पर आई और आकर पूछती है मन दक़ल बाब, दरवाजा किसने बजाया है? बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। अपना नाम बताया बायजीद बस्तामी। तो माँ कहती है कि एक बायजीद बस्तामी वो है जो मेरा बेटा था, मैं उसको मदरसे में छोड़कर आई थी और इस नीयत से छोड़कर आई थी कि वो मुकम्मल इल्म हासिल कर ले, और जब तक मुकम्मल इल्म हासिल न कर ले मेरे ऊपर ये बात लाजिम है कि मैं उसको ना देखूं। तुम कौन से बायजीद बस्तामी हो? मैं तो अपने बच्चे को दीन के लिए वक्फ कर रही हूँ। बच्चा बाहर खड़ा रो रहा है, आंखों से आंसू भी बह रहा है, लेकिन माँ की ख्वाहिश ये है कि मैं उस वक्त तक उससे आके मुलाकात न करूं जब तक कि मैं इल्म को मुकम्मल तौर पर हासिल न कर लूं। तो वहीं से वापस पलट गए। ऐसी माएँ हुआ करती थीं जो अपने बच्चों को दीन के लिए वक्फ कर दिया करती थीं। चुनाचे जिस वक्त इल्म की तहसील मुकम्मल करके जिस वक्त माँ की खिदमत दोबारा आकर शुरू की, तो एक मरतबा माँ लेटी हुई है, रात के टाइम में पूछा बायजीद पानी मौजूद है? पानी तो पिला दो। अब घर के अंदर मिशकीज़े के अंदर घड़े के अंदर पानी मौजूद नहीं था, पहाड़ी के ऊपर घर था और नीचे से पानी लेकर आना था। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अचानक उठे, नंगे पांव बाहर निकले कि माँ को आहट महसूस न हो, वो मुझे मना कर देंगी कि बेटा कोई बात नहीं, सुबह जाके पानी ले आना। माँ प्यास बर्दाश्त कर लेगी, इसलिए जूता भी नहीं पहना, आहट की आवाज ना आए, नंगे पांव निकल गए और जाकर वहां से पानी का इंतजाम करके आए। तो बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा सो चुकी थी। पानी का गिलास लेकर अपनी वालिदा के सरहाने खड़े रहे हैं और जिस वक्त सुबह हुई
माँ ने करवट बदली, देखा बायजीद बस्तामी मौजूद है, और जिस वक्त आधी रात को मैंने पानी मांगा था ये उस वक्त का खड़ा है। तो माँ के दिल से दुआएं निकली। उन्हीं दुआओं का कमाल है कि आज हम में बायजीद बस्तामी नहीं है, उनकी वालदा मौजूद नहीं है, लेकिन उनका वजूद, उनकी रूह, उनका ज़मीर, उनका इल्म, उनकी रूहानियत, उनकी शख्सियत आज भी हम मुसलमानों के दरमियान में जिंदा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा इस कदर मुत्तक़िया और परहेजगार और ईमान की कुव्वत अता फरमाई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर इस कदर पुख्ता यकीन था, ईमान महकम और यकीन महकम इस कदर ज्यादा था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद इब्न इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो आप नबीना हो गए। माँ का इस कदर ईमान कवी था कि अपने रब से उस वक़्त तक मांगती रही अपने बच्चे की बीनाई को, जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम बुखारी की बीनाई को वापस नहीं लौटा दिया। आज की माओं का अपने रब के साथ इस कदर ताल्लुक होना चाहिए था, ऐसा ईमान मजबूत होना चाहिए था। आज की औरत का इस कदर किरदार अच्छा होना चाहिए था कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर भरोसा करके कोई बात कह दें तो हक़ ताला शानुहु भी उनकी उस बात को पूरा फरमा देंगे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का नाम किसने नहीं सुना। बाप का इंतकाल हो गया है, माँ की जिम्मेदारी बन गई बड़े बच्चे की तरबियत करना। इस तरीके से बच्चे का ख्याल रखा करती थी और इस कदर उनके ऊपर खर्च किया करती थी कि लोग देखकर रश्क किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को जहाँ इल्म की दौलत अता फरमाई थी, जहाँ अमल की दौलत अता फरमाई थी, वहाँ रूहानियत भी अता फरमाई थी, कभी ईमान भी अता फरमाया था। हक़ ताला शानुहु ने बेशुमार दौलत से भी नवाजा था और इस कदर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को ज़हानत और फतानत अता फरमाई कि लोग देखकर रश्क किया करते थे और कहा करते थे हम भी अपने बच्चों के ऊपर इतना खर्च करते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छे ट्यूटर का इंतज़ाम करते हैं, सर का और टीचर का इंतज़ाम करते हैं, अच्छे से अच्छे कारी साहब का और आलमी दीन का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे फिर भी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से पीछे हैं। उसकी वजह माँ का किरदार था। वो कैसे कि जिस वक़्त यतीम हो गए, दौलत बेशुमार थी जब तक खावंद मौजूद था, जब तक बाप मौजूद था, और जब उनका इंतकाल हुआ तो गुर्बत का आलम शुरू हो गया, गरीबी और फकीरी के अंदर जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। लेकिन माँ का ईमान और उनके तक़वे का ये आलम था। ज़कात के कुछ पैसे जिस वक़्त उनके पास आए तो ये कहकर रद्द कर दिए कि ज़कात जो लोगों के माल की मैल कुचैल है, इसको इस्तेमाल करने से तो बेहतर ये है कि हमारे जिस्मों में कोई लिबास ही ना हो। इस कदर तकवे के साथ जिंदगी गुजारी, ईमान के साथ जिंदगी गुजारी। आज देख लीजिए 1450 साल गुजर गए, उनकी माँ का भी भी किताबों में जिंदा है और हमारी जबानों पर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के तराने भी जारी हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, इनको कौन नहीं जानता। इनके तो मज़ार बने हुए हैं, इनकी तो कबूर पर लोगों की आमद और रफ्त का आज हुजूम नजर आता है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत उनकी माँ ने कैसे की थी। उनके वालिद का भी जिस वक़्त इंतकाल हुआ तो माँ ने ठान ली कि मैंने अपने बच्चे की अच्छे तरीके से तरबियत करनी है। चुनाचे जिस वक़्त ये मदरसे में जाया करते थे तो मदरसे से जिस वक़्त वापस आते तो उनकी जाए नमाज के नीचे कुछ शक्कर मीठा थैली के अंदर बांध के रख दिया करती थी और फरमाया करती थी, बेटा अपने रब से खाना इसलिए तुम मांगो इसलिए कि हमें भी हमारा रब खिलाता है, मुझे भी मेरा रब खिलाता पिलाता है। आओ नमाज पढ़ो, 2 रकात बाद नफल पढ़ो और उसके बाद हक़ ताला शानुहु से दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी खाने का इंतज़ाम कर देगा। चुनाचे ऐसे ही हुआ, रोज़ाना की ये तरतीब बन गई और एक दिन शक्कर रखना भूल गई, एक दिन वो चीज़ रखना भूल गई और फिर जिस वक़्त ताख़ीर के साथ याद आया तो बच्चे से पूछा, बेटा आज तुमने फलानी चीज़ खा ली? तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, आज की शक्कर के अंदर जो टेस्ट था, जो लज्जत थी,
अम्मा जान वो पहले वाली शक्कर के अंदर मौजूद नहीं थी। आज की शक्कर के अंदर जो फरीदुद्दीन को लज्जत हासिल हुई है, इससे पहले कभी लज्जत हासिल नहीं हुई। माँ के आंखों से आंसू निकल आए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चे का ईमान बना दिया है, तूने मेरे बच्चे के यकीन में मजीद इजाफा कर दिया है, और ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि ऐसा बच्चा आपने मुझ जैसी माँ को अता फरमाया है। बिल्कुल इसी तरह का वाकया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी आता है। काकी हिंदी जबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है रोटी। खामद और बीवी, माँ और बाप दोनों बैठे आपस में मशवरा कर रहे हैं कि हम अपने बेटे कुतुबुद्दीन बख्तियार के ईमान को कैसे बना सकते हैं। तो माँ कहती है मेरे पास एक तजवीज़ है। चुनांचे उसी तजवीज़ के ऊपर अमल करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वही तरतीब बनी जो ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने तरीक़ेकार इख्तियार किया था। आज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त मदरसे से वापस आते हैं तो माँ कहती है बेटा हमें भी हमारा रब खिलाता है, आपके वालिद को भी उनका रब खिलाता है, तुम्हें भी तुम्हारा रब खिलाएगा, लिहाजा रब से मांगते हैं। मुसल्ले बिछाए, नफल पढ़े और उससे पहले माँ ने खाना बनाकर अलमारी के अंदर रख दिया था। चुनांचे नफल पढ़े और नफल पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह आप फलों को खाना खिलाते हैं, परिंदों को खाना खिलाते हैं, दरख्तों के लिए आप इंतज़ाम करते हैं, जानदारों के लिए आप इंतज़ाम करते हैं, आसमान और ज़मीन के दरमियान में जितनी मखलूक है या अल्लाह आप सबके राज़िक हैं, आप सबको रिज़्क़ देते हैं, या अल्लाह मुझ कुतुबुद्दीन को भी आप खाना खिला दीजिए। चुनांचे ये दुआ करते और दुआ करने के बाद अलमारी खोलते तो उसके अंदर खाना मौजूद होता। एक मरतबा माँ रिश्तेदारों के यहाँ चली गई, अलमारी में खाना रखना भूल गई। बेटा मदरसे से जिस वक़्त वापस आया है, उसने नफल पढ़े हैं, अलमारी खोली है, खाना निकाला है, उसको खाया है और फिर उसके बाद सो गए। माँ जल्दी जल्दी आई और खाना बनाया, अलमारी के अंदर रखा, बेटे को आके पोसा दिया और उठाया। बेटा क्या आज भूख नहीं लगी, आज खाना नहीं खाना? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे नहीं अम्मा जान, मैंने आके नमाज पढ़ी, अपने रब से खाना मांगा, अलमारी के अंदर खाना रखा हुआ था, लेकिन एक बात है आज के खाने के अंदर जो लज्जत थी वो पहले किसी खाने में लज्जत वो महसूस नहीं हुई। तो माँ का किरदार हुआ करता है। उस्ताद मोहतरम आकर कहते हैं कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ने 14 पारे बड़ी जल्दी हिफज कर लिए हैं। उसकी वजह क्या है? तो माँ कहती है इसलिए कि मैंने 14 पारा पहले से हिफज किए हुए थे। मैं जिस वक्त अपने जिस्म से इसको गज़ा दिया करती थी, फीड और दूध पिलाया करती थी, तो उस वक्त मैं उन 14 पारों की तिलावत किया करती थी। शायद ये उसी के असरात हैं कि इसके लिए 14 पारे याद करना आसान हो गए। और आज तो मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों, आज ये वाक़यात समझना मुश्किल नहीं। मौजूदा दौर में एक कारी साहब अपने एक शागिर्द के बाप को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने आखिरी 3 पारे तो बड़ी जल्दी स्पीड के साथ हिफज कर लिए हैं, लेकिन आगे इसकी स्पीड जो है वो कम हो गई है। उसकी वजह क्या है? बाप परेशान हो गया, घर में आया और बाप जिस वक्त घर आता है बीवी से मामला डिस्कस करता है तो बीवी मुस्कुरा देती है। तो मुस्कुराने की वजह पूछी तो बीवी ने कहा आपको परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि बच्चा अब अपनी असली तरतीब पर आया है। तो बाप बड़ा हैरान हुआ, आखिर उसकी वजह क्या है, क्या की वजह से उसके असरात मुरतब हुए बच्चे के ऊपर? तो उसने जो है पहले 3 पारे बहुत जल्द हिफज कर लिए हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 पारे हिफज हो गए हैं, बाकी पारे भी हद ताला शान हो उसको हिफज करने की तौफीक अता फरमाएंगे। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा भी कहती हैं 14 पारे मैंने हिफज किए हुए थे। जब मैं इसको जिस्म से गज़ा दिया करती थी तो मैं उन 14 पारों की तिलावत किया करती थी। इस वजह से बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद को तसल्ली हुई और दोबारा से उनकी हिफज की जो तरतीब थी वो दोबारा शुरू हो गई। इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ मेरे अजीज़ों, हर कामयाब मर्द के पीछे, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो या उखरवी एतबार से हो, कामयाब मर्द के पीछे आप देखेंगे एक कामयाब औरत का राज होगा। जिस वक़्त ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह माँ के सामने मुस्कुराने लगे तो माँ ने वजह पूछी, बेटा क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उन्होंने मुस्कुराने की वजह पूछी तो वो कहने लगे मैं हक़ ताला शानहू का इस बात पर शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाई कि मेरे हाथ में
7 लाख हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया है और 70 लाख मुसलमानों ने तौबा की है। तो माँ ने कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पूछने लगे, इस्तिफसार करने लगे, अम्मा जान वो कैसे, ये आपका कमाल कैसे है? तो माँ ने कहा इसलिए कि जब मैं तुझे दूध पिलाया करती थी तो बगैर वुज़ू के मैंने कभी भी तुझे दूध नहीं पिलाया। जब मैं वुज़ू के साथ कुरान मजीद की तिलावत कर रही होती थी उस वक्त मैं तुझे अपने जिस्म से तेरे जिस्म में ग़ज़ा को मुंतकिल करवा रही होती थी। ये उसी की बरक़ात हैं, ये उसी की सआदतें हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हैं कि हक़ तआला शान तुझसे इतना बड़ा काम ले रहा है। आजकल की मेडिकल साइंस भी कहती है कि अगर माँ सिगरेट नोशी करेगी तो उसके जिस्म से पैदा होने वाले बच्चे मादरजात सिगरेट नोश होंगे। आज की मेडिकल साइंस भी ये रिपोर्ट देने पर मजबूर हो गई। तो सारी बातों का मेरे अजीजों खुलासा ये है, माँ अच्छी, औरत घर की अच्छी है, तरबियत याफ्ता है, तो वहां से मर्द हजरात मोहम्मद बिन कासिम बन के निकलते हैं, सलाहुद्दीन अयूबी बन के निकलते हैं, मोहरुद्दीन जंगी बन के निकलते हैं, हम्मादुद्दीन जंगी बन के निकलते हैं, तारिक बिन जियाद बन के निकलते हैं, उमर बिन खत्ताब वाली सिफात, जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली सिफात, सहाबे किराम वाली सिफात वाले मर्द उस घर से निकला करते हैं। अल्लाह ताला उनसे दुनिया में भी काम लेता है और आखिरत में भी काम लेता है। ये मुसलमानों का फलसफा नहीं कहता, ये गैर मुस्लिमों को भी फलसफा यही कहता है। इसलिए नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम बना कर दूंगा। इनकलाबात गली कूचों में नहीं आया करते बल्कि माओं की गोदों में परवान चढ़ते होते हैं। वही लोग इनकलाब लाया करते हैं जिनकी माएँ नेक हुआ करती हैं, जिनका घर का माहौल दीनी हुआ करता है।